गुड मॉर्निंग। देखिए देखिए लास्ट क्लास में ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में हम पढ़ रहे थे। और इस ट्रांसमिशन मीडिया में अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ट्रांसमिशन मीडिया ये होते क्या हैं और उन्हें हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अब देखो, समझो ट्रांसमिशन मीडिया के अंतर्गत कौन कौन से ट्रांसमिशन मीडिया आते हैं। तो यहाँ पे देखो, हमारे पास में विभिन्न प्रकार के ट्रांसमिशन मीडिया होते हैं। अब इन ट्रांसमिशन मीडिया को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं वो हमें यहां समझना है। तो हमारे पास में जितने भी ट्रांसमिशन मीडिया होते हैं, इन ट्रांसमिशन मीडिया का वर्गीकरण दो तरह से ही किया जाता है। ठीक है, पहला जो आपका भाग आता है जिसे हम कहते हैं गाइडेड। ठीक है, गाइडेड मीडिया कह सकते हैं। ठीक है, या फिर इसी आपके भाग को हम कह सकते हैं वायर बेस्ड। ठीक है, वायर बेस्ड कह सकते हैं। ठीक है, वायर बेस्ड कह सकते हैं। या आपका यहां पर इसी मीडिया को हम बाउंडेड मीडिया, ठीक है, बाउंडेड मीडिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दूसरा जो भाग आपका यहां पर यूज किया जाता है जिसे हम अनगाइडेड, ठीक है, अनगाइडेड मीडिया कह सकते हैं। या इसको हम वायरलेस या अनबाउंडेड, ठीक है, अनबाउंडेड मीडिया के नाम से यहां पर जानते हैं। तो एग्जाम में देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा एक वायरलेस मीडिया हो सकता है या कौन सा एक आपका वायर बेस्ड मीडिया होता है। इस तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं कि किस तरीके के मीडिया आपके काम में लिए जाते हैं। आप देखो, गाइडेड मीडिया की जब भी बात करें तो यहां पर भी हम कहते हैं तीन तरह के मीडिया होते हैं। एक मीडिया होता है जिसे हम कहते हैं ट्विस्टेड पेयर। ठीक है, ट्विस्टेड पेयर केबल कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो भाग आपका यहां पर यूज किया जाता है वो कौन सा केबल, कोएक्सियल केबल। और तीसरा जो आपका केबल होती है जिसे क्या कहते हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल, फाइबर ऑप्टिकल केबल भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये तीन तरह की केबल आपकी यहां पर होती है। कि ट्विस्टेड पेयर में आपकी यहां पे हम कहते हैं कि तीन तरह की केबल्स हम यहां यूज कर सकते हैं जब हम किसी वायर बेस्ड मीडिया की बात करते हैं। तो ट्विस्टेड पेयर केबल की कहानी को भी हम आपके दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है एसटीपी और दूसरा कौन सा होता है, यूटीपी। ठीक है, ये दो तरह की केबल्स आपके यहां पर डिफाइन की जाती है। ठीक है, तो यहां इन्हें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहां पर दो तरह की केबल हो सकती है। एक केबल होती है जिसे कहते हैं बेस बैंड और दूसरी जो केबल होती है वो आपकी केबल हो सकती है, कौन सी केबल, ब्रॉडबैंड। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि दो तरह की केबल्स प्रमुख रूप से आपके काम में ली जा सकती है। ठीक है, आपके वायर, आपके अनगाइडेड की जब भी बात करें तो यहाँ ट्रांसमिशन डिफाइन होता है। ठीक है, तो पहला जो ट्रांसमिशन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, रेडियो वेव ट्रांसमिशन। ठीक है, रेडियो वेव ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, दूसरा जो भाग आपका यूज होता है जिसे क्या कहते हैं, माइक्रोवेव। ठीक है, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन कह सकते हैं। और तीसरा जो भाग आपका यहां पूछा जा सकता है जिसे कहते हैं इंफ्रारेड। ठीक है, इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन के नाम से आता है। तो यहाँ पे वायरलेस की जब भी बात करेंगे तो वायरलेस में ये तीन तरह के ट्रांसमिशन मीडिया आपके शामिल होते हैं। ठीक है, ये तीन तरह के ट्रांसमिशन आपका यूज होता है। इसमें भी हम कह सकते हैं कि आपकी माइक्रोवेव जो होता है उसे कहा जाता है कि टेरेस्ट्रिकल। ठीक है, आपका माइक्रोवेव। ठीक है, आपके ट्रांसमिशन कह सकते हैं। या आपका हो सकता है, ठीक है, सैटेलाइट, सैटेलाइट माइक्रोवेव
ट्रांसमिशन आपका हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो केबल्स होती है, या तो केबल के संदर्भ में पूछा जा सकता है, या जो आपकी विभिन्न प्रकार की ट्रांसमिशन टेक्निक्स आपकी होती है, ठीक है, उनके संदर्भ में पूछा जा सकता है कि कौन सा भाग आपका यूज होता है। तो याद रखना, एग्जामिनर डायरेक्टली इनमें से पहला सवाल ये बना लेता है कि कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया आपका वायर बेस हो सकता है, कौन सा वायरलेस हो सकता है, या कई बार गाइडेड या अनगाइडेड शब्द का उपयोग करता है। याद रखना कि ऑप्टिकल फाइबर वाली केबल होती है, इस केबल को कभी कभी आपके जिस नाम से आता है जिसे फाइबर ऑप्टिक्स भी कहते हैं। टेरेस्टिकल। हो गया नोट? नहीं समझिए अब। देखो यहाँ पे हमने पिछली क्लास में कहा था कि जब भी किसी भी ट्रांसमिशन मीडिया की बात की जाए, तो हम कह रहे हैं एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक जो डेटा या सिग्नल, ठीक है, जिसके माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवल करता है, उस स्थान को हम क्या कहते हैं, उस भाग को क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन मीडिया।
अब इस कैटेगरी में देखो सबसे पहला जो ट्रांसमिशन मीडिया दिया गया है, जिसे गाइडेड वायर बेस या बाउंडेड मीडिया कहा गया है। तो यहाँ पे गाइडेड या आपका बाउंडेड मीडिया कहा गया है, इसका मतलब है तो ये वह ट्रांसमिशन मीडिया जहां किसी डेटा को ट्रेवल करने के लिए एक भौतिक मार्ग उपलब्ध करवाया जाता है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं वह ट्रांसमिशन मीडिया जिसमें डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने के लिए किसी केबल या वायर का उपयोग किया जाता है। क्या हम कहते हैं कि आपका ट्रांसमिशन आपके केबल के माध्यम से या तार के माध्यम से होता है, तो उस मीडिया को कौन सा मीडिया कहता है? वायर बेस्ड मीडिया कहते हैं। तो लिखो, हेडिंग डालिए सबसे पहले। देखिए, सबसे पहला जो भाग आपका आता है गाइडेड, या इसी को हम कहते हैं बाउंडेड, या इसी को हम जिस नाम से जान सकते हैं वायर बेस मीडिया कहते हैं। गाइडेड, बाउंडेड या वायर बेस मीडिया। इसमें लिखिए, डेटा संचार में डेटा संचार में गाइडेड मीडिया का तात्पर्य है गाइडेड मीडिया का तात्पर्य है एक भौतिक मार्ग गाइडेड मीडिया का तात्पर्य है एक भौतिक मार्ग से होता है, भौतिक मार्ग से होता है जिसके माध्यम से जिसके माध्यम से डेटा या सिग्नल डेटा या सिग्नल डेटा या सिग्नल को एक स्थान से डेटा या सिग्नल एक स्थान से अन्य स्थान पर ट्रेवल करता है, यात्रा करता है यात्रा करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इस प्रकार के मीडिया के अंतर्गत इस प्रकार के मीडिया के अंतर्गत ट्रांसमिशन हेतु ट्रांसमिशन हेतु एक केबल ट्रांसमिशन हेतु एक केबल या तार एक केबल या तार का उपयोग किया जाता है। अब देखो, यहां पर कोई भी जो आपका वायर होगा, ठीक है, हम कहते हैं कि यहां पर हम कहते हैं जब भी ट्रांसमिशन करेंगे तो ट्रांसमिशन जो होगा वो आपका डेटा या कोई भी सिग्नल होगा, वो ट्रांसमिशन किसके माध्यम से होगा? वायर। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि हमारे पास में जो भी इंफॉर्मेशन है वो ट्रेवल इसी आपके वायर के अंतर्गत होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से आपका कैसा होगा? डायरेक्टेड, कि एक दिशा मिलेगी कि भाई इस दिशा में डेटा का क्या करना है? ट्रेवल करना है। तो इसलिए डायरेक्टेड है, डायरेक्शन मिल रही है, इसलिए इसको क्या कर दिया है? गाइडेड। साथ में आपका सिग्नल केवल और केवल इसी वायर के अंदर ही जाता है, ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये आपका कैसा होगा? बाउंडेड होगा।
देखिए हम कहते हैं कि ये सिग्नल केवल और केवल इसी वायर के अंतर्गत ट्रैवल करता है अलोंग विद ए स्पेसिफिक पाथ। ठीक है, तो इसे ऑटोमेटिकली एक मार्ग मिल जाता है जिसकी वजह से हम इसे गाइडेड या बाउंडेड मीडिया कहते हैं। अब देखो अलग अलग तरह के मीडिया आपके काम में लिए जाते हैं क्योंकि नेटवर्क भी अलग अलग तरह के होते हैं। अब यानी अलग अलग तरह की जानकारी आपकी होती है, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए हम कहते हैं अलग अलग तरह के मीडिया काम आते हैं। तो इस कैटेगरी में देखो सबसे पहला जो मीडिया आपको याद रखना है जो कि कौन सा मीडिया कहलाता है, कौन सा कहलाता है, ट्विस्टेड पेयर केबल। तो याद रखिए कि इस कैटेगरी में सबसे पहले जिस मीडिया की बात होती है वो ट्विस्टेड पेयर केबल होती है। तो ये याद रखिए कि सबसे साधारण प्रकार की एक मीडिया है। जब भी हम यहाँ पे ट्विस्टेड पेयर केबल की बात करेंगे तो हम कहते हैं कि ये सबसे साधारण प्रकार की एक नेटवर्क केबल होती है, तो जिसका उपयोग प्रमुख रूप से आपके किसी छोटी जगह पर डेटा ट्रांसमिशन हेतु काम में लिया जाता है। इस केबल का नाम ट्विस्टेड पेयर केबल रखा गया। इसका रीजन है कि इसमें दो तांबे के कंडक्टर होते हैं। हम कहते हैं कि दो आपके तांबे के कंडक्टर बोल सकते हो या बोल सकते हैं दो तांबे के वायर होते हैं जिसमें प्लास्टिक का क्या होता है, इंसुलेट। तो हम कहते हैं कि ये दो वायर एक दूसरे पे, आप कहते हैं नहीं, इस तरीके से हम कहते हैं कि आपके कोई भी आपके वायर होंगे और ये वायर एक दूसरे पर इंसुलेटेड होते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो हम कहते हैं इंसुलेशन करने का रीजन होता है या हम कहते हैं ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग यहां पर ये, तो यहां पर इसमें हम कह सकते हैं कि ये वायर है और ये जो वायर होता है ये आपके कॉपर के होते हैं। तो हम कहते हैं कि कॉपर के क्या कहा जाता है, इन्हें कंडक्टर कहा जाता है। और इस वायर के ऊपर अगर आप देखोगे तो एक वायर के ऊपर, ठीक है, आपका प्लास्टिक का क्या होता है, कवर। ठीक है, इसी तरीके से हम कहते हैं इस वायर के ऊपर एक प्लास्टिक का कवर और होता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये हम कहते हैं ट्विस्टिंग की गई है। ठीक है, ये जो वायर आपका दिया गया है इस वायर के ऊपर हम कहते हैं कि इस तरीके से क्या की जाती है, ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग को हिंदी में कहते हैं ऐंठना। ट्विस्टिंग की जाती है ताकि आप कौन सी समस्या को दूर कर सकें, क्रॉस टॉक। देखिए आपकी अगर ट्विस्टिंग प्रॉपर तरीके से नहीं होगा तो सिग्नल हस्तक्षेप करेंगे और उसकी वजह से किसकी समस्या हो सकती है, क्रॉस टॉक। ठीक है, अगर हम देखें तो जनरली अगर आप कोई भी कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो उसमें जब हम ट्रांसमिशन मीडिया की बात करेंगे तो जो नॉर्मली रूप से आप कह रहे हैं कि नॉर्मली रूप से जब केबल की हम बात करेंगे तो अलग अलग तरह की केबल आपकी काम में ली जाती है। तो यहाँ पे जनरली एक इसको ऐसे डिफाइन किया गया है। अब ये दिखाने को तो हम कहते हैं कि इस तरीके से केबल होती है लेकिन ये एक ही पेयर है। लेकिन आजकल हम एसटीपी और यूटीपी यूज करते हैं, उसमें पेयर अलग अलग होते हैं। एक में हम कहते हैं दो पेयर होते हैं, मतलब चार वायर होते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ, और प्रैक्टिकली आपको जब आप ये केबल देखेंगे यूटीपी एसटीपी केबल देखेंगे तो हमें आपकी जनरली दिखाई देती है वो केबल कैसे दिखाई देती है, इस तरीके से। ठीक है, जब भी आप घर में लैन के अंदर, आप कहते हैं लैन के अंदर आपकी जब भी नेटवर्किंग करेंगे तो हम कहते हैं इस तरीके की केबल आप देखेंगे, ये वाली केबल। ये घरों के अंदर जो भी कम्युनिकेशन होता है आपकी, जैसे हम कहते हैं लैन केबल, वो लैन केबल कौन सी है, ये वाली। ठीक है, तो इसमें लिखो ट्विस्टेड पेयर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल। इसमें लिखो यह यह एक यह एक सबसे साधारण प्रकार की, यह एक सबसे साधारण प्रकार की नेटवर्क केबल होती है। नेटवर्क केबल होती है
नेटवर्क केबल होती है जिसमें 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 दो तांबे के कंडक्टर जिसमें दो तांबे के कंडक्टर होते हैं, दो तांबे के कंडक्टर होते हैं, कॉमा, प्रत्येक पर प्रत्येक पर प्लास्टिक का इंसुलेशन प्रत्येक पर प्रत्येक पर प्लास्टिक का इंसुलेशन प्लास्टिक का इंसुलेशन होता है इंसुलेशन होता है तथा इन्हें तथा इन्हें आपस में तथा इन्हें आपस में ट्विस्टेड किया जाता है, ऐंठा जाता है, आपस में ट्विस्टेड किया जाता है, ट्विस्टेड किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। एक वायर एक तार एक तार का उपयोग एक तार का उपयोग एक तार का उपयोग ग्रहणकर्ता रिसीवर एक वायर का उपयोग एक वायर का उपयोग रिसीवर तक एक वायर का उपयोग रिसीवर तक सिग्नल को ले जाने के लिए सिग्नल को ले जाने के लिए जबकि अन्य वायर का उपयोग अन्य वायर का उपयोग अन्य वायर का उपयोग ग्राउंड रेफरेंस हेतु अन्य वायर का उपयोग ग्राउंड रेफरेंस हेतु ग्राउंड रेफरेंस हेतु किया जाता है ग्राउंड रेफरेंस हेतु किया जाता है। क्या होता है ना, ग्राउंड रेफरेंस का मतलब अर्थिंग के लिए। आप लोगों ने देखा नॉर्मली आपके यहाँ पे घरों में भी वायर होते हैं, तो उसमें एक वायर किसके लिए होता है, अर्थिंग के लिए होता है। ठीक है, तो वैसे ही क्योंकि तांबे का तार है और तांबे के तार में सिग्नल किसके रूप में प्रवाह होगा, विद्युत के रूप। भाई जब भी तांबे की बात होगी तो तांबे में सिग्नल हमेशा कौन सी रूप में होता है, विद्युत। विद्युत मतलब एनालॉग सिग्नल। हमेशा ये एनालॉग सिग्नल के रूप में ही डेटा को क्या करता है, कैरी करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। करंट ना लगे लगे ट्विस्टिंग का ट्विस्टिंग का मुख्य ट्विस्टिंग का मुख्य उद्देश्य मुख्य उद्देश्य क्रॉस टॉक मुख्य उद्देश्य क्रॉस टॉक को कम करना होता है क्रॉस टॉक को कम करना होता है
ठीक है, या फिर हम कहते हैं क्रॉस टॉक बोल सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सटर्नल ईएमआई को कम करना है। ईएमआई का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो, ठीक है, मैग्नेटिक इंटरफेरेंस। ठीक है, इसको कम करना होता है, क्योंकि हम कहते हैं अनवांटेड सिग्नल अगर जितने ज्यादा ऐड होंगे तो हम कहते हैं हमें जो मूल सिग्नल है वो क्या होगा? प्रभावित होगा। तो या भाई बाहर से आपके अलग अलग आपके वांछित नॉइज, आपके अवांछित नॉइज ऐड हो जाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं या तो क्रॉस टॉक को कम करना चाहते हैं, और या हम किसको कम करना चाहते हैं? ठीक है, हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप को कम करना चाहते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ वायर के ऊपर क्या की जाती है? ट्विस्टिंग आपकी यहाँ पर की जाती है। अगर वायर को अगर आप ट्विस्ट कर देते हैं, तो वायर ट्विस्ट कर देते हैं तो प्रॉपर तरह से वायर में सिग्नल क्या होता है? ट्रेवल किया जाता है। अब ये जो केबल होती है, उस केबल की कहानी को हम कहते हैं कि ये जो ट्विस्टेड पेयर केबल है, तो हम कहते हैं कि ये जो ट्विस्टेड पेयर केबल काम में ली जाती है, इस केबल की कहानी को दो तरह से क्या किया गया? डिफाइन किया गया। तो या तो कोई भी केबल होती है एसटीपी। एसटीपी का मतलब क्या होता है? शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर। ठीक है, शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल कहलाती है। और या फिर हम कह सकते हैं कि केबल हमारी कौन सी केबल होती है? यूटीपी। और यूटीपी का मतलब क्या होता है? अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, तो यहां पर हम कहते हैं कि दो तरह की केबल आपकी यूज होती है। तो एक केबल एसटीपी और दूसरी यूटीपी है। इन दोनों में पहला बेसिक डिफरेंस होता है कि ये दोनों ही जब आप केबल देखेंगे तो इन केबल में, ठीक है, इंसुलेशन तो हुआ है, लेकिन एसटीपी जो केबल होती है उस केबल में एक अतिरिक्त कॉपर की क्या होती है? मैस होती है। जब आप यूटीपी देखेंगे तो यूटीपी एकदम सिंपल केबल दिखेगी, ठीक है, कलर कोडेड पार्ट में आपको दिखेगा। लेकिन जब आप एसटीपी केबल की जब बात करेंगे तो एसटीपी वाले भाग के अंदर, ठीक है, आप देखेंगे तो इंसुलेशन के अतिरिक्त, ठीक है, उसके ऊपर एक कॉपर का क्या होता है? मैस, मतलब कॉपर का एक जाल है, या फिर इंसुल और बेहतर किया गया है। ठीक है, जब भी हम यहां पर इस केबल की बात करेंगे, ये केबल प्रमुख रूप से घर में जो टेलीफोन आपका यूज होता है उसे कनेक्ट करने की क्या आती है? काम में आती है। ठीक है, अब यहां पे इसमें एक कनेक्टर लगा होगा। क्या हम कह रहे हैं कि जब भी हम केबल की बात करेंगे तो केबल में आगे क्या लगा होता है? कनेक्टर लगा होता है। तो नॉर्मली यहाँ पे कनेक्टर जो होता है, जैसे ये कनेक्टर होता है इस तरीके से, इस तरीके के कनेक्टर आपके होते हैं। तो ये दो तरह के कनेक्टर आपके प्रमुख रूप से होता है। एक कनेक्टर ये जो है, उस कनेक्टर का नाम है RJ11। और ये जो कनेक्टर दिखाई देता है इस तरीके से आगे, ठीक है, इसमें हम कहते हैं कि आगे जो ये कनेक्टर दिखाई देता है, जो कि कौन सा होता है? RJ45। तो याद रखना कि यहां पर, ठीक है, एसटीपी केबल प्रमुख रूप से आपके कहां यूज होती है? टेलीफोन में। और जो लोकल एरिया नेटवर्क, घर में जिस नेटवर्क के माध्यम से, ठीक है, हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन करते हैं, फाइल ट्रांसफर करते हैं, वो केबल कौन सी केबल होती है? यूटीपी। तो लिखो डिफरेंट, ऐसे ही लिख लो एक एक पॉइंट। तो ये सबसे पहले लिखो एसटीपी। एसटीपी, एसटीपी में लिखो, एसटीपी के अंतर्गत, एसटीपी के अंतर्गत केबल, केबल में, केबल में प्लास्टिक इंसुलेशन पर, केबल में
प्लास्टिक के इंसुलेशन पर प्लास्टिक के इंसुलेशन पर एक धातु का कवर होता है। एक धातु का कवर होता है। धातु का कवर होता है जिससे जिससे विद्युत चुंबकीय जिससे विद्युत चुंबकीय इंटरफेरेंस को इंटरफेरेंस को दूर किया जा सकता है। दूर किया जा सकता है। दूर किया जा सकता है। तो हम कह रहे हैं कि यहां पर याद रखना कि आपको ये याद रखना कि मेनली यूज्ड एट कौन सी लाइन में? कौन सी लाइन में? टेलीफोन लाइन। अगर आपके घरों में डीएसएल का नाम सुना है? आज भी इंटरनेट कनेक्टिविटी किसके माध्यम से होती है? डीएसएल, जिसे क्या कहते हैं? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है। और पोर्ट आप हमेशा याद रखना कि इसमें RJ11 कनेक्टर होता है। तो ये पूछ लिया जाए कि कौन से कनेक्टर का उपयोग किया जाता है, तो कौन सा कनेक्टर होता है? RJ11 होता है। तो हमेशा याद रखना, इस तरीके से आपकी कोई भी भाग आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हो। सेकंड लिखिए यूटीपी। किसकी प्रॉब्लम? नहीं 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 नहीं। लगे यूटीपी में लिखो, यह सबसे यह सबसे प्रचलित नेटवर्क केबल है। सबसे प्रचलित नेटवर्क केबल है जिसमें 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 रंगीन कवर के रंगीन कवर के तार होते हैं। रंगीन कवर में तार होते हैं, ऐसे लिखो। रंगीन कवर में तार होते हैं परंतु परंतु अतिरिक्त शील्डिंग नहीं होती है। जैसे इसमें कॉपर का आपका ऊपर से कवर है, इसमें कोई अतिरिक्त शील्डिंग नहीं होती है। अतिरिक्त शील्डिंग नहीं होती है। अतिरिक्त शील्डिंग नहीं होती है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि आपका कहा जाता है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ, तो हम कहते हैं कि सबसे टाइप ऑफ केबल, ठीक है, यूज्ड इन कौन से नेटवर्क में? एलएन। एलएन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। इसीलिए कई बार लैन केबल जो बोलते हैं ना हम, वो कौन सी केबल होती है? यही कनेक्टर हमेशा RJ45 कनेक्टर इस केबल में कनेक्ट होता है। तो इसलिए RJ45 को संदर्भित करने वाला जो नेटवर्क होता है वो कौन सा होता है? ईथरनेट।
और इथरनेट का पोर्ट कितना होता है, आपकी स्टैंडर्ड कितना होता है, IEEE 802.3 होता है। सीरियल सीरियल लॉन्ग डिस्टेंस में तो सभी सीरियल ही है, केवल पैरेलल पोर्ट से जुड़ने वाला जो पार्ट होता है उसमें पैरेलल होता है, बाकी तो सब जीरो जीरो और वन के रूप में बिट बाय बिट के आधार पे भेजते हैं। लिखो जल्दी। जल्दी लिखिए। देखो वैसे तो एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे साधारण प्रकार की नेटवर्क केबल जो किसमें काम में आती है, लैन में। अब कई जगह आपके टेलीफोन कनेक्शन में भी किसका यूज कर सकते हैं, यूटीपी। ठीक है, याद रखना कि लैन के साथ साथ टेलीफोन कनेक्शन में भी कौन सी केबल काम आ सकती है, यूटीपी। ठीक है, तो आपके टेलीफोन कनेक्शन में भी यूज हो सकती है, लेकिन प्रमुख रूप से हम लोकल एरिया नेटवर्क में आपकी जो केबल का उपयोग करेंगे वो कौन सी केबल है, यूटीपी। तो बताओ यहाँ पर ये आपका कौन से नेटवर्क की केबल होगी, शॉर्ट डिस्टेंस। अगर हम छोटी दूरी पर अगर हम कनेक्शन करना चाहते हैं, तो ये शॉर्ट डिस्टेंस पर कनेक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी केबल होती है, यूटीपी। अब यहाँ इस कनेक्शन, अब ये जो केबल होती है ना, तो ये आपकी लैन की जो स्पीड होती है वो किस पर निर्भर करती है, यूटीपी। आप कौन सी केबल यूज कर रहे हो। अब ये यूटीपी जो केबल है इसकी बहुत सारी कैटेगरीज बताई गई है। ठीक है, वैसे हमारे यहाँ पे नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप याद रखिए कि जैसे यूटीपी जो हम यूज करते हैं उस यूटीपी की अलग अलग कैटेगरीज होती है, और ये कैटेगरीज अलग अलग जगह पर काम में ली जाती है। तो डिस्टेंस की जब हम बात कर रहे हैं तो शॉर्ट डिस्टेंस मैक्सिमम डिस्टेंस कितने मीटर है, 100 मीटर। कितने मीटर है, 100 मीटर। ठीक है, तो ऐसे हम कह सकते हैं कि अलग अलग कैटेगरी है। तो यहाँ पे देखो, अब कई बार नाम सुनते हैं कैट 1, कैट 2, कैट 3, कैट 4। कैट का मतलब कैटेगरी। शुरुआत में कैट 1 केबल थी जिसकी डेटा रेट अप टू केवल कितनी थी, 1 MB। ठीक है, मैक्स इसकी लेंथ की चर्चा नहीं होती थी, और ये पुराने समय में आपकी किसमें काम आती थी, टेलीफोन में। ठीक है, ऐसे ही फिर इसके बाद में कैट 2 आया जो ट्विस्टेड फिर टोकन रिंग नेटवर्क में आया। फिर कैट 3 आई जिसकी स्पीड बढ़कर 10 Mbps हो गई, आपकी ट्विस्टेड पे टोकन रिंग और 10 बेस थी। ठीक है, यहाँ पे 10 ये आगे समझाऊंगा, 10 का मतलब है स्पीड। ठीक है, बेस और टी, टी का मतलब कौन सी केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल। ई का मतलब हो गया एथरनेट। ठीक है, ऐसे हम कहते हैं फिर स्पीड कैटेगरी 4 आपके 16 Mbps हो गई। फिर 100 आपके मीटर, फिर आपकी टोकन रिंग नेटवर्क। ऐसे ही फिर आपकी स्पीड बढ़कर, अब जब जनरली आप कॉलेज वगैरह में या पहले की बात करें तो ज्यादातर जगह कौन सी केबल होती थी, कैट 5 होती थी पहले। तो ये कैट 5 केबल जनरली काम आती थी। इसलिए पहले आता था कि लैन की स्पीड सामान्यतः होती है कितने एमबीपीएस, 100 MBps। ठीक है, पहले की हम बात करें तो जनरली आपके, अब लेकिन हम कहते हैं और ज्यादा स्पीड हो गई, तो ऐसे हम कहते हैं कैट 5 ई आ गई जिसकी स्पीड अप टू कितने जीबीपीएस हो गई, 1 GBps। ऐसे कैट 6 आ गई जिसकी स्पीड भी आपकी इसी तरीके से गीगाबिट इथरनेट हो गया। तो ऐसे एग्जाम में देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ आपको मेन याद रखना है कि इथरनेट में जिस केबल का उपयोग किया जाता है वो प्रमुख रूप से कौन सी केबल होती है, एसटीपी या यूटीपी, यूटीपी। और यूटीपी का उपयोग शॉर्ट डिस्टेंस में किया जाता है जिसकी आपकी रेंज मैक्सिमम अप टू कहां तक होती है, 100 मीटर। या हम 100 मीटर के दायरे में अगर किसी केबल का यूज कर रहे हैं तो यूटीपी। या आगे हम जब डिटेल में पढ़ेंगे अलग अलग तरह के इथरनेट, वहां और डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। तो ये फर्स्ट टाइप की केबल थी जो कहां पे काम में ली गई है, लैन में। ठीक है, इसके बाद में देखो अगली जो केबल आपकी काम में ली जाती है उस केबल का नाम कौन सी केबल है, वो एक्सियल केबल। ठीक है, यहां पर ये केबल आप सबने देखी होगी।
ठीक है, जनरली ये केबल आपने घर में सबने देखी होगी। और ये जो केबल होती है, ये केबल आपने देखा होगा इस तरीके से कोई एक केबल आपको दिखाई देती है, ये वाली देखिए ये। ठीक है, आप सबने घर में देखी होगी ये वाली जो केबल हम काम में लेते हैं, ये वाली। ठीक है, ये जो केबल होती है जिसे जनरली कौन सी केबल कहते हैं, कोएक्सियल केबल। इस कोएक्सियल केबल में आगे कनेक्टर लगा होता है और इस कनेक्टर को, ठीक है, जिस नाम से जानते हैं वो कौन सा कहता है, बीएनसी कनेक्टर। ठीक है, जैसा अभी RJ45 कनेक्टर की बात की थी, वैसे ही यहां जो कनेक्टर लगा होता है वो कनेक्टर कौन सा होता है, बीएनसी कनेक्टर। अब देखो यहां पर इसका नाम कोएक्सियल क्यों पड़ा, क्योंकि जब भी हम किसी भी कोएक्सियल केबल की जब भी हम बात करेंगे, ठीक है, जब भी किसी भी कोएक्सियल केबल की बात करेंगे तो इसमें समांतर एक्सेस पर दो तांबे के क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि सेम एक्सेस पर दो तांबे के कंडक्टर होते हैं। एक तांबे का कंडक्टर ये वाला होता है जो आपका बाहर इनर कंडक्टर होता है, और एक ऊपर आपका आउटर कंडक्टर यूज होता है। और बीच में यहां पर क्या किया जाता है, इंसुलेटर बीच में। यहां आपने देखो ऊपर प्लास्टिक का, व्हाइट व्हाइट कलर का प्लास्टिक का सा कवर आता है। तो जनरली आपने देखी होगी ये केबल हम जब देखें तो यहां इस तरीके से दिखाई देती है, देखिए। तो ये केबल आपके इस तरीके की केबल होते हैं, ये केबल। तो ये तो यहां पर इसमें हम कहते हैं कि ये आपका इनर कंडक्टर है या आउटर कंडक्टर है। बीच में आपका प्लास्टिक का क्या किया गया, इंसुलेशन। बाहर की साइड में इसको प्रोटेक्ट करने के लिए उस पर क्या लगाया गया, कवर लगाया गया। तो यार ये इसमें भी हम यूज कर रहे हैं तो वायर किसका है, तांबे का। और जब तांबे की वायर की बात होगी तो ट्रांसमिशन किस में होगा, एनालॉग में होगा या डिजिटल में होगा, एनालॉग में होगा। तो यार ना इस केबल का उपयोग किसी जगह लोकल एरिया नेटवर्क में, हाई स्पीड के ब्रॉडबैंड नेटवर्क में, या हम कह सकते हैं केबल टीवी के प्रसारण। तो केबल टीवी के प्रसारण में जिस केबल का उपयोग किया जाता है वो कौन सी केबल होती है, कोएक्सियल केबल। तो लिखो सबसे पहले कोएक्सियल केबल का मतलब। कोएक्सियल केबल, इसमें लिखो कोएक्सियल केबल के अंतर्गत, कोएक्सियल केबल के अंतर्गत कोएक्सियल केबल के अंतर्गत समांतर एक्सेस पर, समांतर एक्सेस पर, समांतर एक्सेस पर दो तांबे के कंडक्टर, दो तांबे के कंडक्टर का उपयोग किया जाता है, तांबे के कंडक्टर का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे इसमें हम कहते हैं कि आपकी जब भी, इसका नाम ऐसा इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे दो आपके तांबे के कंडक्टर थे, और जो कि आपके सेम एक्सिस या पैरेलल समांतर क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। केबल का, केबल का सबसे आंतरिक भाग, केबल का सबसे आंतरिक भाग, केबल का सबसे आंतरिक भाग, आंतरिक भाग एक केंद्रीय, एक केंद्रीय तांबे के वायर से, एक केंद्रीय तांबे के वायर से बना होता है,
वायर से बना होता है, वायर से बना होता है जो जो एक प्लास्टिक के इंसुलेशन से, जो एक प्लास्टिक के इंसुलेशन से, प्लास्टिक के इंसुलेशन से घिरा होता है, घिरा होता है, प्लास्टिक के इंसुलेशन से घिरा होता है तथा 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 इस पर इस पर तांबे का जाल बना होता है, तांबे का जाल बना होता है और इन सभी को, इन सभी को एक प्लास्टिक कवर से, इन सभी को एक प्लास्टिक कवर से सुरक्षित रखा जाता है, प्लास्टिक कवर से सुरक्षित रखा जाता है। तो याद रखिए कि सबसे इंटरनल, तो याद रखना कि ये देखो, ये जो सबसे आंतरिक भाग होता है उस भाग को कौन सा कंडक्टर कहेंगे? कोर कंडक्टर। तो जिसके माध्यम से कोई भी सिग्नल ट्रेवल करता है, तो सिग्नल जिस माध्यम से ट्रेवल करेगा वो भाग आपका कौन सा भाग कहलाएगा? कोर कंडक्टर। इस कोर कंडक्टर के ऊपर क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? इंसुलेशन। ठीक, या फिर इसे हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, ये क्यों किया जाता है? ताकि क्रॉस टॉक या ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को क्या किया जा सके? कम किया जा सके। फिर इसके बाद में बाहरी साइड में एक और भाग है जो कि किसका बना हुआ है? अरे किसका बना हुआ है? तांबे का। ये जो दिख रहा है ना, तो ये जो पार्ट आता है जिसे ब्रेडेड आपके शील्ड कहते हैं, या इसको हम क्या कह सकते हैं? फॉइल कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बाहरी वाला जो पार्ट होता है उसे हम यूज कर सकते हैं। और इन सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहरी साइड में प्लास्टिक का कवर या आपका क्या हो सकता है? आउटर जैकेट हो सकता है। कि जैसे हम कहते हैं कि आपके आंधी, अब लेकिन इस केबल के साथ में प्रॉब्लम क्या है कि केबल बहुत ज्यादा तापमान अगर हो तो वहां दिक्कत है। अब देखो ना, ज्यादा हीट होगी तो पिघल जाएगी केबल। देखिए, कॉपर की आग क्यों लगती है? ज्यादातर जगह आग क्यों लगती है? हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट हो गया। तो आग लगने का कारण क्या है? उसमें जो तांबा होता है वो बहुत जल्दी क्या हो जाता है? पिघल जाता है। तो ये साथ में कॉपर के साथ में ये बड़ी समस्या है कि कॉपर टूट बहुत जल्दी जाता है। आप देखिए, कॉपर का वायर क्या आता है? मोटा आता है, जिसकी वजह से इसके टूटने की भी क्या रहती है? संभावना ही रहती है। तो ये साथ में इस आपके भाग को हम केवल और केवल देखिए उस जगह यूज कर सकते हैं जहां ट्रांसमिशन हमें किस फॉर्म में करना है? एनालॉग में करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखो। तो याद रखना कि यहां पर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कोएक्सियल केबल का उपयोग, कोएक्सियल केबल का उपयोग केबल का उपयोग मुख्यतः केबल टीवी के प्रसारण, केबल टीवी के प्रसारण प्रसारण तथा
उच्च गति के उच्च गति के ब्रॉडबैंड उच्च गति के ब्रॉडबैंड लैन में किया जाता है। ब्रॉडबैंड लैन में किया जाता है। ब्रॉडबैंड लैन में किया जाता है। तो नॉर्मली देखो यहां पर या तो केबल टीवी का प्रसारण, या पुराने समय में हम कहते हैं कि जो टेलीफोन नेटवर्क होते थे वहां पर भी कौन सी केबल यूज हो सकते, ये वाले। अब इसको देखो यहां पर याद रखना कि को एक्सियल जो केबल है, को एक्सियल केबल है, इसके कुछ स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं। तो हम कहते हैं कोई भी जो केबल होती है उस केबल के स्टैंडर्ड्स की जब हम बात करें तो हर केबल के कोई ना कोई मानक निर्धारण होता है, वैसे ही आपके इसके क्या होता है, स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड में जैसे हम कहते हैं दो स्टैंडर्ड होते हैं, एक RG59, ये आए हुए क्वेश्चन है सब। एक स्टैंडर्ड होता है RG आपका क्या होता है 6। ठीक है, दो स्टैंडर्ड आपके यहां पर डिफाइन किए गए हैं केबल्स के। ठीक है, यहां केबल टाइप में भी यूज हो सकते हैं कि कोई भी केबल जब बनती है तो उसके कुछ स्टैंडर्ड डिफाइन किए जाते हैं कि केबल किस पर्पज के लिए काम में ली गई है। तो एक स्टैंडर्ड होता है जिसका नाम क्या है, RG59 के ये। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि आपका कहा जाता है कि स्टैंडर्ड केबल। तो हम कहते हैं कि स्टैंडर्ड केबल फॉर किसके लिए, टीवी कनेक्शन। आप कहते हैं टीवी के कनेक्शन में प्रमुख रूप से जिस स्टैंडर्ड का उपयोग किया जाता है, जिस केबल का उपयोग किया जाता है वो कौन सी है, ये हो सकती है। ठीक है, और ये हम कह सकते हैं कि आपका यूज्ड फॉर कौन से, सैटेलाइट। आजकल जो सैटेलाइट टीवी होते हैं, तो ये सैटेलाइट टीवी होते हैं, उनने वाले भाग में आपका क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। या फिर हम कहते हैं कि आजकल किसमें हो सकता है, केबल। तो ये केबल इंटरनेट, हम कहते हैं केबल टीवी इंटरनेट। नाम सुना है केबल टीवी इंटरनेट। आजकल आपने देखा होगा जितनी भी कंपनी है वो भी इंटरनेट की सेवा देती है। टाटा स्काई वाले, डीटीएच वाले सब यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पर ऐसा क्यों, क्योंकि इस केबल की बैंडविड्थ जो है वो सामान्य केबल की तुलना में क्या होती है, ज्यादा होती है। नहीं नहीं, कॉपर का ही, कॉपर ही है। अब कोई भी हम कहते हैं कि बाहर धातु का यूज करते हैं, अब धातु में ज्यादातर या तो कॉपर यूज करते हैं। एल्यूमिनियम तो महंगी पड़ती है। मेन किसका यूज करते हैं, कॉपर का यूज करते हैं। अब एल्यूमिनियम का यूज कर सकते हैं लेकिन मेन किसका यूज होता है, कॉपर का यूज होता है। अब देखो यहां पर एक स्टैंडर्ड आपका कौन सा दिया हुआ है, RJ59 दिया हुआ है। ऐसे हम कहते हैं कि पुराने समय में, तो हम कहते हैं कि एक स्टैंडर्ड और की बात होती थी पुराने स्टैंडर्ड में जिसका नाम क्या था, RJ58। ये पुराने भाग की बात करता है कि हम कहते हैं कि प्रमुख रूप से तो आपने कहा कि टीवी कनेक्शन में कौन सा स्टैंडर्ड होगा, RJ59। लेकिन अगर आपके पुराने भाग की बात करें तो आपका कौन सा, ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि इसमें इन ट्रेडिशनल, ठीक है, परंपरागत, ठीक है, हम कहते हैं कि किसमें, ट्रेडिशनल लैन में। ठीक है, जो पुराने समय में जो लैन आपके काम में लिए जाते थे, उन लैन में आपके इस तरीके की क्या हो सकती है, केबल हो सकती है। तो हम कहते हैं ये किस में काम आती थी, पहले यूज होती थी डिजिटल आपके ट्रांसमिशन।
ठीक है, बहुत पहले की हम बात कर रहे हैं, अभी हम इसे यूज नहीं कर रहे हैं। ये डिजिटल ट्रांसमिशन में काम में ली जाने वाली आपके केबल आपकी थी। तो इसमें हम कहते हैं कि ऐसा होता था ना कि पहले अगर आपने नाम सुने हो 10 बेस 2, या होता है 10 बेस आपकी क्या होती है 5। नाम सुने क्या? अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया था, नहीं सुने? अभी तो बताया था स्टैंडर्ड, अभी अभी तो आपने नाम सुने थे। ये इसमें बताया था ना 10 बेस और 10 बेस t। ठीक है, तो यहाँ पर आपका यहाँ इसी तरीके से आपके 10 बेस 2 और 10 बेस आपका 5, यहां से क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पे 10 बेस 2 का मतलब यहाँ पर कौन सा इथरनेट कहलाता है? थिन इथरनेट। कौन सा कहलाता है? थिन इथरनेट। इसका मतलब क्या होता है? क्या होता है? थिक इथरनेट। थिन और थिक का मतलब क्या? केबल की मोटाई। केबल की मोटाई। तो एक केबल की मोटाई जो होती है वो कम होती है, जिसे थिन इथरनेट कहते हैं। ठीक है, और आपकी जैसे, ठीक है, हम कहते हैं कि आपकी जनरली लैन में पहले आपकी यूज होने वाली केबल, जैसे हम कहते हैं ना पुराने समय में स्टैंडर्ड यूज हुआ, तो प्रमुख रूप से कौन सी केबल थी? कौन सी केबल थी? तो ये वाली कौन सी? 10 बेस 2 वाली। तो ये 10 बेस 2 केबल का उपयोग पुराने समय में किसका यूज किया जाता था? लैन में यूज किया जाता था। तो यहाँ पे हम कहते हैं ना कि ये जो आरजे प्रमुख रूप से आपके 10 बेस 2 आपके लिए यूज होता है। ये 10 बेस 5 तो लिख लेना, बस याद रखना कि यहाँ पे स्टैंडर्ड बोला जाए 10 बेस 5, ये इसमें यूज हो। 10 बेस 5 का मतलब कौन सा केबल है? अरे कौन सी इथरनेट? थिक इथरनेट। तो ये मेन आपको याद रखना है कि पूछ लिया जाए लैन के अंतर्गत उपयोग में ली जाने वाली केबल की जब भी बात होगी तो वो ये यूज होगी। और जिसमें हम कनेक्टर की बात करेंगे, हमेशा याद रखना कनेक्टर कौन सा होगा? बीएनसी कंडक्टर। कोई बता सकता है कि यहां पर आपकी डिस्टेंस कितनी थी? डिस्टेंस कितनी थी? अप टू 185 मीटर केबल चेंज है यहाँ। ठीक है, और स्पीड की बात करें तो स्पीड हम कह सकते हैं कि अप टू आपकी 10 Mbps। वैसे ही इतना डेप्थ आता नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखो। ठीक है, कनेक्टर आपसे पूछे जा सकते हैं, स्टैंडर्ड पूछे जा सकते हैं। हाँ। हम्म। ठीक है, आपका रेडियो जैक होता है वैसे तो, लेकिन वैसे तो यहाँ पे वैसे तो हम कहते हैं कि आरजे का तो रजिस्टर्ड जैक होता है। देखना पड़ेगा आरजी का तो कभी काम ही नहीं आया, स्टैंडर्ड पहली बार यूज हुआ है, पहली बार ही बताया मैंने, कल पढ़ रहा था मैं तब, एक किताब में लिखा हुआ था। कल कल मैंने बहुत सारी किताबें निकाल दी हैं। वह काम किए क्या कोई तुम्हारे? है? क्या हो गया? हम्म। कैसे पैसा कमाए? रेडियो गाइड, ये लिख लेना। वो अब जितनी, ये तो केवल और केवल मेरे पास जो बुक्स है उसकी 10% बुक है? अभी तो बहुत सारी किताबें हैं। देखिए, पहले क्या होता था, ऐसी कोई किताब, मतलब ऐसी कोई बुक है मेरे पास में, देखिए मार्केट में कोई कंप्यूटर सब्जेक्ट की कोई बुक आई हो और वो मेरे पास में नहीं हो, ऐसा कभी होता ही नहीं था। ठीक है, मोस्टली सारी किताबें, इवन मेरे पास में आज भी वो सारी किताबें हैं जो मैं इंजीनियरिंग में पढ़ा करता था। आप सोच के, तो ये बुक्स कभी मैंने बेची नहीं है। तो ये लोग बाग ऐसा मैं कई बार देखता हूँ, रद्दी वाले को किताबें बेच देते हैं। तो आप किताबें कोई बेच, हमने रद्दी वालों से किताबें खरीदी है? हैं? नहीं, हम, मैं बता रहा हूँ, हम जब दिल्ली में रहते थे या फिर बाद में जयपुर आ गए तो हम कबाड़ी वालों से किताबें खरीदते थे। मैं बोला तुम 8-10 रुपए किलो में बिक रही है, हमें 50 रुपए किलो में दे दो तुम। ठीक है,
अब ये कई किताबें तो मेरे पास ऐसी ऐसी है जो मतलब पब्लिश होना ही बंद हो चुकी है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम की किताब है, ऑपरेटिंग सिस्टम सब गेलविन पढ़ते हैं, लेकिन गेलविन के अलावा भी पहले और किताब पियर्सन की किताब में आती थी। तो ये अभी भी किताब, और इनमें कोई चेंज तो होता नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या चेंज होता है? ऑपरेटिंग किसी कंप्यूटर में केवल और केवल चेंज केवल किस में होता है? केवल किस में चेंज होता है? कंप्यूटर साइंस में चेंज केवल एमएस ऑफिस में होता है। एमएस ऑफिस और एमएस विंडोज, बस इसमें चेंज होता है। उसके अलावा बताओ किस में चेंज होता है? बाकी थोड़ा बहुत तो करंट तो सब में ही आता है। करंट अफेयर्स तो सब में ही आपको, जैसे आप यूएसबी का 4.0 आ गया, अब अभी तक 3.0 था, अब 4.0 आ गया। ठीक है, तो ये आपके नए नए संस्करण आ रहे। केबल है, केबल में हो सकता है कि आपकी बैंडविड्थ बढ़ जाए, बाकी तो सेम कंसेप्ट तो वही रहता है। इनमें तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई नैंड गेट एंड गेट वही काम करते हैं जैसे वो है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अभी रिजल्ट नहीं आने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? लोगों ने किताबें पढ़ना बंद कर दी है। लोग किताब केवल नोट्स पढ़ते हैं। ठीक है, किताबें पढ़ना ही बंद कर चुके हैं सब। और पढ़ भी रहे हैं तो गाइड पढ़ रहे हैं। गाइड से पढ़ के कोई पास होता है क्या? कोई पास नहीं होता। ठीक है, कोई भी जना कभी भी गाइड में से पढ़ के पास नहीं हो सकता। ठीक है, या तो बुक पढ़ो ही मत, और पढ़ो तो फिर रेफरेंस बुक पढ़ो, ऑथेंटिक किताबें पढ़ो। ठीक है, तो वहां जब पढ़ोगे तब पता चलेगा यार बहुत सारी चीजें हैं। अब इसलिए क्या होता है कि जब मैं शाम को जब क्वेश्चन कराता हूं तो करीब करीब मैं सारे सोर्स ले लेता हूं क्वेश्चन बनाते टाइम, और उसमें कोई पॉइंट बचता ही नहीं है। कोई भी पॉइंट नहीं बचता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप के सिलेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट है अभ्यास, प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस और रिवीजन। आप कितना भी पढ़ लीजिए, समय नहीं है अगली बार देना एग्जाम। समय, मैं कह रहा हूं समय, मैं क्या कह रहा हूं, समय किसके पास है? किसी के पास समय नहीं है। सबके पास, अंबानी के पास में भी 24 घंटे थे, हमारे पास में भी 24 घंटा है। सबके पास 24। भगवान ने केवल एक चीज है जिसमें किसी के साथ में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया, वह है समय। देखिए, समय सबको 24 घंटे दिया एक दिन में। आप मोदी जी के पास चाहे कितने ही पैसे हो, अंबानी के पास, बिरला के पास कितना ही पैसा, वो कभी भी एक दिन में समय बढ़ा सकते हैं कि ला पैसे दे रहा हूं, समय बढ़ा दो आज एक दिन का? नहीं हो सकता। देखिए, तो मैं बार बार ये इसीलिए कह रहा हूं कि समय नहीं है, ये छोड़ो कि भाई समय नहीं, बहुत समय है आपके पास में। दिन में 24 घंटे होते हैं। पढ़ने के अलावा आपके पास में काम क्या है? ये भाई, ये थोड़ी यहां से जानने के बाद में किसी राज्य की कोई कमान संभाल रखी है, उसकी व्यवस्थाएं देखनी है? कोई नहीं है। क्या? मैं तो देने को, मैं नोट्स तो दे दो, लेकिन मैं देते हुए तुम्हारे को समझ में ही नहीं आएगा। टेक्निकल सब्जेक्ट में टेक्निकल सब्जेक्ट में कुछ समझ नहीं आएगा। अब देखो, देखिए इसमें क्या होता है कि टेक्निकल सब्जेक्ट एक तो पहली बार पढ़ रहे हो, कई जने तो बहुत ही पहली बार, और जिन्होंने पढ़ा हुआ है उन्होंने वैसे भी कैसा है पढ़ा हुआ है तो वो भी नहीं पता, तुम्हें पता है। ठीक है, सबने आधा अधूरा पढ़ा हुआ है, तो थोड़ा सा तो आपको, इसीलिए बाकी जीके तो क्या रटना है, उसमें कुछ नहीं होता। लेकिन टेक्निकल सब्जेक्ट में जब तक तुम लिखोगे नहीं, देखिए जब तक तुम लिखोगे नहीं तब तक तुम्हें वो सब्जेक्ट रिवाइज करने में बहुत दिक्कत आएगी। और अभी समय है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि अभी गवर्नमेंट कोई एग्जाम की डेट आगे बढ़ाने के मूड में है। अभी भी कोई सोच रहा है ना कि एग्जाम डेट आगे बढ़ जाएगी, तो मुझे तो संभावनाएं कम ही लग रही है। जिस तरीके से सरकार जल्दीबाजी दिखा रही है, जैसे उन्होंने क्या किया था, ऐसा ही में क्या किया था, एग्जाम करवा लिया था ना, ताकि बोले पुराने को बाद में देखेंगे, पहले क्या करा लो, नई भर्ती करा दो। अब और जो पुराने को भी रद्द कब किया, जब पहले वाला एग्जाम हो गया। नहीं तो फिर ऐसे होता है कि इन्हीं पदों को उस भर्ती में नई में जोड़ दो, और ये होते, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा उनको। और अभी के समय में जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट किसी की सुनती है क्या?
किसी की नहीं सुनती है। तो ये हम कहते हैं ना कि किसी की भी नहीं सुनते। अब आप देख लो ना कि दिल्ली में इतना बड़ा आंदोलन हो गया, इतने लोग शहीद हो गए उसमें, फिर भी कुछ नहीं हुआ। और आज राजस्थान छोड़ो, पूरे इंडिया की जब भी बात करें, पूरे इंडिया में कोई एक, पूरे इंडिया में अगर आप देखोगे तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आंदोलन नहीं चल रहा हो। चाहे बिहार ले लो, यूपी ले लो, एमपी ले लो। रेलवे वाले बेचारे आंदोलन कर करके मर गए, अग्निवीर वाले आंदोलन कर करके मर गए, फिर भी कुछ हुआ? अग्निवीर का कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। जबकि उसमें तो इतना बड़े लेवल पे आंदोलन हुआ है। हाँ, इसमें यह है कि भाई संभावनाएं इतनी सी है कि बस इतना ही संभावना है कि स्टाफिंग पैटर्न को इसमें क्या कर लिया जाए, शामिल। बस इतनी ही संभावना है। लेकिन स्टाफिंग पैटर्न इसमें शामिल किया जाता है तो साथ में लाइब्रेरियन, फिर पटवा लाइब्रेरियन, पीटीआई और सब क्या हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे अभी हाथों हाथ। जबकि हो जाना चाहिए स्टाफिंग पैटर्न, तो कब से लागू करने वाले थे ये। लेकिन हम कहते हैं ना, इनकी स्पीड बहुत धीमी है। दोनों में बहुत फर्क है, गहलोत साहब में और इनमें बहुत फर्क है। गहलोत साहब क्या करते थे, मोद घोषणा मोदी जी करते थे, लागू गहलोत साहब कर देते थे। सीईटी सेंट्रल में आज तक लागू नहीं हुआ, और गहलोत जी जल्दीबाजी में सीईटी लागू कर गए और बर्बाद कर गए। और सीईटी किसकी योजना थी? सेंट्रल की योजना थी कि एसएससी, रेलवे और बैंक के लिए कॉमन एग्जाम करवाया जाएगा जो कि सीईटी होगा। आज तक तो हुआ नहीं वो। देखिए, तो यही है कि हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही। पढ़ाई के बिना कोई ऑप्शन अपने पास में है नहीं। अब होगा या नहीं होगा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे अब देखो ना कि अब जो बोलता है उसको सबको जेल में डाल देता है। इस जीता जाता एग्जाम्पल मनीष कश्यप। जानते हो मनीष कश्यप को? नहीं जानते तुम? बिहार में, देखिए बिहार में एक व्यक्ति था जिसका नाम है मनीष कश्यप। वो आए दिन सरकार के खिलाफ क्या बनाता था, वीडियो बनाता था। सरकार ने उठा के उस पर देशद्रोह का आरोप लगा कर क्या कर दिया, जेल में। और कई साल जेल में रहा। बाहर निकला तो उसके गले में पट्टा था। और इस बार चुनाव भी लड़ा वो, हार गया। वो चुनाव तो हार गया, लेकिन वही तो हम कह रहे हैं ना कि अभी यही समस्याएं सब है। कि अभी जैसा होता है ना कि इन सब प्री प्लान होता। अभी नीट का मुद्दा चला तो उसको भ्रमित करने के लिए देखे उन्होंने उल्टा सीधा बुलवा दिया। अब सब भ्रमित होके क्या कर दिया, दूसरे मुद्दों पे चले गए अभी। तो यही कहानी है अभी। इसलिए मेहनत, और ये कई जने कहते हैं ना खुल, कई जने अब देख लो ना यूपी के अंदर बेचारे कई कोचिंग वालों को क्या कर दिया उन्होंने, अरेस्ट भी कर दिया और उनकी कोचिंग भी क्या कर दी, सील कर दी। अब हम कहते हैं ना कि जो काम धंधा लेके बैठा ना उसके पीछे बहुत लोग हैं। देखिए, अब हम कहते हैं ना कि जो काम धंधा लेके नहीं बैठा उसके पीछे कोई नहीं है। अब जैसे पिछली बार क्या हुआ था, जो आईए के पेपर के टाइम पे वो किसी ने वो एक क्वेश्चन को मॉर्फिंग करके उसको डाल दिया था, वो सबने डाल दिया। तो जैसे ही अगर बात करें, आलोक राज साहब ने कहा कि उस पर क्या होगा एक्शन, सबने अपने टेलीग्राम उड़ा दिए, सबको, और सब घुस गए ऐसे बिल में। देखिए, लेकिन वही होता है ना कि गलती किसी और ने की और भुगता किसी और ने। देखिए, होता कुछ नहीं है, लेकिन यही होता है कि हमें ध्यान रखना है। और पढ़ाई प्राइमरी है, पढ़ाई के साथ साथ सब कुछ चलता है। अब हम कहते हैं सबके साथ पढ़ाई नहीं चलती, दोनों में बहुत फर्क है। ज्यादातर लोग सबके साथ पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, तो सब चीजों में से कुछ टाइम मिलता है उनको। जबकि हमें ये होना चाहिए कि सारी चीजों में से सारी चीजों को हटा दो और पढ़ाई को भी क्या बना दो, प्रायोरिटी। क्या होगा वो बात, ये बात है। तो हम नेगेटिव सोच लेते हैं, पहले ही नेगेटिव सोच लेते हैं कि पोस्ट इतनी कम है, पोस्ट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो नेगेटिव नहीं सोचना है, हो सकता है पोस्ट बढ़ भी जाए। ठीक है, बढ़ भी जाए, और बढ़े नहीं तो आपका स्टाफिंग पैटर्न है उसमें लागू कर दिया जाए। जून जुलाई की तो बात है अभी, अब जून तो चालू ही हो गया। ठीक है, अब लेकिन ये क्या कछुए की तरह चल रहे हैं। दिक्कत ये है ना कि जब तक इनके ऊपर से डंडा नहीं पड़ता ना तब तक ये कुछ नहीं करते। ठीक है, आज, और ये केवल और केवल क्या करते हैं, आने वाले टाइम पे संख्या गिनाएंगे, संख्या किस पे इतनी बढ़ती है, किसकी,
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की 54,000, सफाई कर्मचारी की इतनी, बाकी की तो निकाल लेंगे ऐसे थोड़ी थोड़ी। ठीक है, तो ये इसी तरीके अभी पशु परीक्षण निकाल ली, क्या मतलब है इन भर्तियों का, क्या मतलब एजुकेशन तो, और एजुकेशन की भर्तियां निकाल लेंगे तो उसमें, देखिए निकाल लेंगे या तो बहुत कम, और निकाल लेंगे तो भी उसमें पेपर बनाएंगे इतना कठिन। अभी कल का फर्स्ट ग्रेड का पेपर देखो, पिछली बार पॉलिटिकल साइंस में 6 पास हुए, इस बार 25 हो जाएंगे। ज्यादा ज्यादा थोड़ा सा उससे मतलब मॉडरेट बना दिया, बाकी पेपर वैसे कम से कम 20-30 सवाल तो ऐसे थे जो पता नहीं कहां से बनाए उन्होंने। तो ये पेपर हम कहते हैं पेपर अब इस तरीके का बनाते हैं। ठीक है, पेपर आपके अब जैसा हो सकता है कि इसमें भी ऐसा कर दे, एक पेपर कठिन बना देंगे। अब सब पेपर 2 पढ़ रहे हैं, हो सकता है पेपर 1 कठिन बना दें। ठीक है, तो ये आपके दोनों पेपर में संतुलन बनाना थोड़ा सा अभी देखो हुआ था ना एग्जाम, वो कौन सा हुआ, लाइब्रेरियन का, लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड का। ठीक है, उसमें सब बच्चे लाइब्रेरियन लाइब्रेरियन पढ़ रहे थे, फेल हो गए सब। उसमें फेल हो गए, क्या बोलते हैं, फर्स्ट पेपर में फेल हो गए, जीके वाले में पता नहीं कहां कहां से उठा उठा के लाए सवाल। ठीक है, तो ये हमें हर सब्जेक्ट को महत्वपूर्ण, और मैं तो कह रहा हूं सिलेक्शन का आधार मैथ्स और रीजनिंग है। अगर कट ऑफ ज्यादा जाएगी तो जिसके मैथ्स रीजनिंग नहीं आता वो तो वैसे ही बाहर हो गया। क्योंकि अगर पिछली बार पैटर्न रहता तो मैथ्स रीजनिंग के 200 में से कितने सवाल हैं, 60 सवाल है। ये एक बहुत बड़ा वेटेज है। ठीक है, जिनको क्वालिफाई करना है, जिनको हम कहते हैं ना जीके वीके से डर लगता है, मैथ्स रीजनिंग बढ़िया करो। ठीक है, मैथ्स रीजनिंग, अगर तुम मैथ्स रीजनिंग में अगर पिछली बार की तरह 50 सवाल आए और तुमने यहाँ 30 प्लस कर लिए, आराम से तुम पेपर क्वालिफाई कर जाओगे पेपर 1। ठीक है, उसमें भी अब जो समय बचा है उसमें पूरा पढ़ने की जगह सेलेक्टेड पढ़ो। ठीक है, सेलेक्टेड और वो ढंग से पढ़ो, और हर सब्जेक्ट का अपना वेटेज होता है। ये अभी कल परसों एक क्लास हुई नहीं, इतने सारे मैसेज मेरे पास में आए, साहब डीएस से समझ नहीं आ रहा। मैं कैसे आएगा समझ में, सी तो पढ़ी नहीं कभी तुमने। और जबकि अभी तो डीएस से शुरू हुआ है, अभी तो डीएस से शुरू हुआ है। ठीक है, अभी जब तुम आगे जाओगे, जैसे जैसे उसकी गहराइयों में जाओगे तब पता चलेगा कि डीएसए असली है क्या। ठीक है, हम कहते हैं कि आपकी जो सब्जेक्ट फंसाने वाला जो सब्जेक्ट है वो केवल और केवल एक ही सब्जेक्ट है, जो कि कौन सा है, इसके जितने ज्यादा क्वेश्चन आएंगे उतना ज्यादा ये क्या करेगा, परेशान करेगा। क्योंकि इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सवाल एक लाइन का होता है लेकिन उत्तर निकालने में समय लग जाता है। प्रीफिक्स निकालोगे, पोस्टफिक्स निकालोगे, इनफिक्स निकालोगे, प्री ऑर्डर निकालोगे, इन ऑर्डर निकालोगे, पोस्ट ऑर्डर निकालोगे, स्टैक और क्यू के अंदर पुश और पॉप ऑपरेशन करवा के उसमें इतना समय लगता है। ट्री में समय लगेगा, ग्राफ में समय लगेगा। ठीक है, तो शॉर्टिंग वॉटिंग तो नहीं आती, शॉर्टिंग तो डायरेक्ट स्टेटमेंट आते हैं। शॉर्टिंग आ गई तो तुम एक क्या करोगे उसमें, बबल शॉर्ट, क्योंकि शॉर्टर ये आ गई तो उसमें बैठे रहो तुम, हैं। ठीक है, उसमें छोड़ना होता है, फिर उसके बाद छोड़ना, ये थोड़ा सा टेक्निकल। अब आपको देखो ऐसा मानो कि प्रोग्रामिंग में तुम्हारा डीएसए खत्म, तो तुम्हें ये मान लेना है कि तुम्हें सी और डीएसए हो गया, बस इसी को पढ़ना है ढंग से। बाकी तो अगर और सब्जेक्ट जो जैसे जावा हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, पाइथन हो गया, इनको दिया हुआ है, इनके सवाल पूछे ही नहीं जाते। देखिए पिछली बार देखोगे तो एक सवाल आया है, ये सी प्लस प्लस जावा से एक सवाल आया है। पाइथन का पूरे पेपर में केवल कितना सवाल आया है, एक सवाल। तो यहाँ पे मतलब उस पूरी यूनिट के ही मिला के 10 सवाल हैं। देखिए, तो उसमें से भी 2 सवाल उन्होंने गलत कर दिए पिछली बार। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा, और जो यूनिट पढ़ ली उनको ढंग से पढ़ लो। ठीक है, जो भी है, और जिनको पता है कि भाई मुझे टारगेट ये है मेरा, तो ये टारगेट लेके चलो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपकी जो आपकी केबल अगली जो आती जैसे फाइबर ऑप्टिकल केबल। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो केबल आपके काम में ली जाती है वो केबल कौन सी केबल होती है, फाइबर ऑप्टिकल केबल। देखिए अभी तक जो केबल हम यूज कर रहे थे उन दोनों ही केबल में डेटा का ट्रांसमिशन
कौन सी फॉर्म में हो रहा था? एनालॉग फॉर्म में। लेकिन आजकल जो केबल हम यूज करते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है, और ये केबल आपके इन दोनों ही केबल की तुलना में हाई बैंडविड्थ वाली होती है। आप कहेंगे इन दोनों ही केबल के माध्यम से हम कहते हैं कि ज्यादा बैंडविड्थ वाली केबल होती है। ठीक है, इस तरीके से एक केबल आपकी होती है जिसे कौन सी केबल कहते हैं? ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो यहां पर याद रखिए विद्युत तरंगों के स्थान पर अब यहां डेटा का जो ट्रांसमिशन होता है वो किसके माध्यम से होता है? लाइट, प्रकाशीय तरंगों के माध्यम से किया जाता है। और आप सभी को पता है कि लाइट की स्पीड अन्य सभी सिग्नल की तुलना में क्या होती है? ज्यादा होती है। इसलिए आजकल जितनी भी लॉन्ग डिस्टेंस, अब ये लंबी दूरी के आए दिन हम सुनते हैं ईरान वाला कहता तार काट दूंगा। कौन सा है तार? ऑप्टिकल फाइबर के, कि जो हम कहते हैं ये केबल समुद्र में फैली हुई है, इसलिए इस केबल को हम कौन सी केबल भी कहते हैं? कौन सी केबल कहते हैं? सबमरीन केबल। तो हम कहते हैं कि ये जो आपके सारे देश आपस में जिस केबल नेटवर्क के माध्यम से जुड़े हुए हैं वो केबल कौन सी है? फाइबर ऑप्टिकल केबल होती है। तो ये तीनों केबल में सबसे तेज केबल होती है, सबसे ज्यादा बैंडविड्थ होती है, और ये केबल सीधे डिजिटल डेटा को ट्रांसमिशन करने में क्या होती है? सक्षम होती है। तो ये यहां पर इस केबल में हम कहते हैं, आजकल आपने देखा होगा, पहले आपने देखा होगा जब घरों में इंटरनेट कनेक्शन वगैरह होते थे तो उसमें देखा होगा कि अपलोडिंग स्पीड जो है वो स्लो होती थी और डाउनलोडिंग स्पीड क्या होती थी? फास्ट। लेकिन आजकल आप देखेंगे तो अपलोडिंग और डाउनलोडिंग दोनों स्पीड क्या होती है? सेम होती है, क्योंकि इसमें आपके सिग्नल को भेजने और सिग्नल को प्राप्त करने के लिए अलग अलग वायर के स्ट्रैंड होते हैं जो लगे होते हैं। तो इसमें एक बहुत ही पतला सा वायर होता है, मतलब हम कहते हैं ना जैसे आपका बाल होता है वैसा ही पतला एक वायर होता है। ठीक है, और ये वायर बहुत ज्यादा मजबूत होता है किसकी तुलना में? कॉपर वायर की तुलना में। ठीक है, साथ में हम कहते हैं कि इसमें बहुत कम टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, साथ में आपके बाहर मौसम में बदलाव होने पर भी इस केबल पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जबकि आपने देखा कोएक्सियल केबल में तो देखो जैसे बाहर आंधी तूफान आने लग जाता है, सिग्नल क्या हो जाते हैं? लॉस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो लिखिए ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल, इसमें लिखो ऑप्टिकल फाइबर केबल। एक एक फाइबर ऑप्टिकल केबल एक फाइबर ऑप्टिकल केबल फाइबर ऑप्टिकल केबल ग्लास, कांच। एक ऑप्टिकल फाइबर केबल ग्लास या प्लास्टिक की बनी होती है। ग्लास या प्लास्टिक की बनी होती है जो सिग्नल को जो सिग्नल को लाइट, प्रकाश, जो सिग्नल को लाइट के रूप में लाइट के रूप में ट्रांसमिट करती है। लाइट के रूप में ट्रांसमिट करती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यह केबल यह केबल यह केबल यह केबल संपूर्ण टोटल यह केबल संपूर्ण आंतरिक
संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर यह केबल वर्ग दिस केबल वर्स यह केबल संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है सिद्धांत पर कार्य करती है सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इस केबल का उपयोग इस केबल का उपयोग मुख्य रूप से उच्च गति के साथ लंबी दूरी के संचार हेतु किया जाता है कई बार हम कहते हैं कि आपके कहां पर भी यूज हो सकता है, लैन में। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि लैन में 100 बेस आपकी एफएक्स। तो इस तरीके से लोकल एरिया नेटवर्क में भी हाई स्पीड कनेक्टिविटी के लिए हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। या फिर हम कहते हैं कि आपका ऐसा भी कह सकते हैं 1000 आपका बेस एक्स। इस तरीके से हम कहते हैं कि लैन जो होता है उसमें भी होता है। कुछ आपकी जो टेलीविजन प्रसारण की कंपनियां होती है वो आपके कोएक्सियल और ऑप्टिकल फाइबर केबल का जो मिक्स होता है, तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर दोनों का जो मिक्सर होता है उसे भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली देखो, यहाँ पे जब भी हम किसी भी सिग्नल की बात करेंगे तो यहाँ पे ऑप्टिकल जो फाइबर केबल होती है उस ऑप्टिकल फाइबर केबल में हम कह रहे हैं हमेशा जो भी सिग्नल आपका ट्रांसफर किया जाएगा वो इस तरीके से होगा कि आप कह रहे हैं एक ट्रांसमीटर से आपकी जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है वो इस तरीके से की जाती है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि आपका कोई भी इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल है उस इंफॉर्मेशन को सबसे पहले ट्रांसमीटर के द्वारा भेजा जाता है और ट्रांसमीटर उस सिग्नल को सबसे पहले आपके कौन से सिग्नल में बदलेगा, लाइट। और लाइट सिग्नल में बदलने के लिए एलईडी या किसका यूज किया जाता है, लेजर। ये एलईडी या लेजर सिग्नल को आपका चेंज करते हैं और चेंज करने के बाद सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पर लाइट सिग्नल के रूप में क्या किया जाता है, भेजा जाता है। तो इस केबल की जब भी बात करेंगे तो इस केबल में जितना ट्रांसमिशन हमें करना है, आप कहेंगे जितने आपके सिग्नल को आपको भेजना है उतने ही वायर के स्ट्रैंड आप यूज कर सकते हैं। जनरली ये केबल जो कंसीडर की जा सकती है अलग अलग आपके, हम कह सकते हैं कि जब भी हम किसी भी केबल की यहां बात करें तो ये जो केबल हमारी ऑप्टिकल फाइबर केबल आपके काम में ली जाती है तो इस केबल को अलग अलग मोड के रूप में डिफाइन किया गया है। वैसे इतना डिटेल हमारे नहीं आता, ये कॉन्फ़िगरेशन मोड के रूप में होता है, अलग अलग मोड होते हैं। ठीक है, इसके अलग अलग तरह के मोड आपके यहाँ पे डिफाइन होते हैं। तो जैसे आपके मोड होते हैं, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स होता है, मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स होता है और सिंगल मोड होता है। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि जैसे समझो, वैसे आता नहीं है लेकिन याद रखना कि अगर आपका कहा गया कि सिंगल मोड का मतलब होता है सेंट्रल कोड से ही ट्रेवल करेगा। देखिए इसके बाद में आपका मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स का मतलब होता है कि ये ट्रैवल करेगा अलोंग विद द सरफेस जो होती है उसके साथ में होता है। ऐसे मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स होता है जिसमें हम कहते हैं मल्टीपल स्ट्रैंड वायर का यूज करके हम यूज कर रहे हैं। इतना डेप्थ नहीं आता है, हमारे जो एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आता है एक तो ये पूछा जाता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर आपकी कार्य करने वाली केबल कौन सी है, ठीक है, फाइबर ऑप्टिकल केबल। या फिर ऐसा पूछा जाता है कि इसमें किसके रूप में डेटा को भेजा जाता है, लाइट में। या पूछा जाता है कि किस इन तीनों केबल में सबसे तेज गति का ट्रांसमिशन किसमें होता है। ठीक है, तीनों केबल में सबसे तेज कौन सी होती है, फाइबर। ठीक है, पूछा जाए कि सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होती है, फाइबर ऑप्टिकल।
तो यहाँ पर याद रखना कि जैसे आपके यहाँ कंपैरिजन के बेस पर अगर थोड़ा सा अगर हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पे आपके इस वाले भाग में कंपैरिजन अगर हम देखें तो याद रखना कि आपके केबल्स को बताया गया है, आपको याद रखना है बस ये हमने पढ़ लिया है, बस थोड़ा सा हम इन्हें कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो आपके केबल्स की जब बात करें तो आपने ट्विस्टेड पेयर केबल पढ़ी। ट्विस्टेड पेयर केबल कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। तो पहली कौन सी होती है? यू टेपी। दूसरी कौन सी है? एस टेपी। फिर उसके बाद जो केबल पड़ी वो कौन सी है? कोएक्सियल। कोएक्सियल के बाद फाइबर ऑप्टिक। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे लागत, सबसे ज्यादा लागत वाली केबल कौन सी है? फाइबर। इसके इंस्टॉलेशन क्या होता है? कठिन होता है। तो हम कहते हैं ना, आप समुद्र में फैलाना है, वैसे डिस्टेंस बढ़ानी है तो इंस्टॉलेशन भी कठिन होता है। इसकी बैंडविड्थ क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। क्या कहते हैं? बैंडविड्थ की जब भी बात करें तो सबसे ज्यादा बैंडविड्थ किसकी है? इसकी होती है। तो एग्जाम में देखो यहाँ पर ये जैसे पूछ लिया जाता है, जैसे नॉट अफेक्टेड बाय ईएमआई, क्योंकि ये किस पर काम करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पहला पार्ट आता है कि कौन सा मीडिया है, ठीक है, हम कहते हैं कि कौन सा आपका वायर बेस्ड मीडिया है। तो वायर बेस्ड मीडियम में आपके इसी तरह से डायरेक्ट आपके सवाल पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि साहब केबल यूज कर रहे हो, लेकिन केबल का उपयोग करने से आप कहते हैं केबल के रख रखाव में खर्चा ज्यादा लगता है या कम लगता है? ज्यादा लगेगा। भाई आज आपके कहीं 100 कंप्यूटर है तो 100 कंप्यूटर को लगाने के लिए केबल केबल भी 100 चाहिए। और हो सकता है कि केबल कुछ समय के बाद खराब हो जाए, पता है चूहा काट गया। देखिए भाई केबल के रख रखाव में तो बहुत, टेबल के नीचे आ गई, कट गई। ठीक है, हम कहते हैं, आप देखा होगा कि जैसे पहले केबल टीवी का जो प्रसारण जो होता था पहले घरों में, आपने देखा होगा कि केबल ऑपरेटर से केबल आती थी, आंधी आई केबल टूट गई, ठीक है, या फिर कोई तोड़ के ले गया। देखिए भाई केबल की सबसे बड़ी समस्या क्या थी पहले? गांव में सबसे बड़ी समस्या यही थी, लोग तार तोड़ के ले जाते थे। चाहे टेलीफोन की बात कर लो, टेलीफोन के तार से बल्ब जल जाता है क्योंकि उसमें भी क्या है? विद्युत का प्रवाह होता है। ठीक है, और नहीं तो घर ले जाके तड़ी बांध लेते थे। हैं? कई लोग अगर भाई तार तो छोड़ते ही कहाँ थे? उन्हीं से, और यहाँ पे और जो तार खुले थे और जिनको तोड़ नहीं सकते थे उन पे लोग अगर बात करें, वो क्या बोलते, अकूड़े बोलते, क्या बोलते हैं? शाम को अंधेरा होते ही एक तार निकलेगा, डाला, सारे लाइट पंखे चल गए गांव में। पहले गांव में ये इस भाई ये सब जम है। आज भी चलता है क्या? है? अब तो स्मार्ट मीटर, लेकिन स्मार्ट मीटर भी क्या करेगा? अरे मैं बताऊं, कईयों ने तो ऐसे जुगाड़ कर रखे हैं, तुम मानोगे? अरे उसमें कुछ भी नहीं है। जैसा मान लो कि आप क्या करते हैं, मैं बताऊं उसमें क्या करते हैं वो। देखिए जैसे मान लो कि किसी को चोरी करनी है बिजली की, तो वो क्या करते हैं? देखिए बाहर, अब बाहर चेकिंग वाला आएगा तो वो चेकेगा मीटर चल रहा है नहीं चल रहा। वो क्या करते हैं? बाहर का जो कमरा जिसे बैठक कहा जाता है गांव में, वो तो मीटर से कनेक्टेड होता है, और अंदर के सारे कमरे सीधे कनेक्टेड होते हैं। तो वो चेक करने वाला भी आएगा तो वो देखेगा यार मीटर तो चल रहा है, कोई दिक्कत है नहीं है। आओ कहीं भी हो सकता है, चोरी करने वाले कर ही रहे। लेकिन अब दिक्कत यह है कि मैं बता रहा हूं आज के समय में, हम कहते हैं आज के समय में जो सबसे कठिन जो नौकरी है वो जेईएन की है। ठीक है, जूनियर इंजीनियर की। ठीक है, बहुत हम कहते हैं हेक्टिक वाली जॉब है उसकी। ठीक है, अब कहते हैं मेरा एक दोस्त है बेचारा, वो एईएन बन गया अब तो। ठीक है, उसने कई उसकी पोस्टिंग हो गई थी करौली, और भाई साहब आए दिन ठुकाई होती थी बेचारे के। हैं पेड़ से बांध के और ठोकते थे उसको। है रीजन क्या है कि भाई लाइट काटना उसके हाथ में थोड़ी है, और लाइट नहीं आ रही तो वो तो क्या गांव वाले पहुंच जाते थे जब देखो। और ऑफिस भी ऐसी जगह था एकदम, मतलब दूर दूर तक कोई नहीं था, बस बीच में वो ऑफिस था। आदमी मर भी जाए तो कोई पता नहीं है। बहुत बुरी स्थिति है। तो कई जगह हम देखें आज तो, अब फिर भी सब कुछ क्या हो गया, डायरेक्ट हो गया है। अब तो लोग बाग समझ भी गए, नहीं तो मैंने खुद ने देखा है। ये तो चलो गांव की बातें, सीकर जैसा शहर के अंदर लोग लट लेके बाहर आ जाते थे। अगर कोई आ जाता ना फ्लाइंग वाला गाड़ी वाला, तो पुलिस जाप्ता साथ में लेके जाते हैं लोग बाग।
ठीक है, तो ये आज के समय में है। आजकल तो डायरेक्ट कर देते हैं, 1 महीने मीटर बिल नहीं जमा कराओ तो क्या कर देते हैं, कनेक्शन काट देते हैं आजकल। पहले नहीं होता था। पहले पहले बीएसएनएल बर्बाद क्यों हुई? लोग बिल जमा ही नहीं कराते थे, बिल जमा ही नहीं कराते थे, और बी कनेक्शन काट जाते थे, लोग तार वापस जोड़ लेते थे। तो ये तो आज की सब, इसीलिए फिर धीरे धीरे आजकल सारी की सारी किस्में हो गई है ग्राउंड में। आपने देखा होगा सब लाइनें आपके क्या है, जमीन के नीचे बिछा दी गई है। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है वो ज्यादा है, रख रखाव ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखो ना, पहले पहले लोग बाग क्या करते हैं, बगल वाले ने केबल टीवी लगवा रखा है, ऊपर जाके 2 तार जोड़ के घर में लगा लिया है। ठीक है, अब रीजन है, लेकिन उसमें भी क्या होता था, बैंडविड्थ बढ़ जाती थी। अब देखो सिग्नल लॉस होना शुरू हो जाता था जब कोई ऐसा करता था। तो यहाँ पे हम कहते हैं अब हमें संचार करना है लॉन्ग डिस्टेंस के साथ, हम कहते हैं कि साहब रख रखाव बहुत ज्यादा है। तो इसलिए हमें एक ऐसे मीडियम की जरूरत महसूस हुई जहां केबल के स्थान पर हम तरंगों का उपयोग करने लगे। तो ये आज हम कहते हैं कि जो भी ट्रांसमिशन जो पॉपुलर रूप से यूज हो रहा है, आपने देखा होगा ईयरफोन हटकर आजकल हमने देखा होगा सब वायरलेस यूज कर रहे हैं। तो वायरलेस जो यूज कर रहे हैं वो आपके वायरलेस कम्युनिकेशन का ही उदाहरण होता है। तो हम कहते हैं वन टाइम इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो होती है वो लगती है, लेकिन बाद में उसके रख रखाव में ज्यादा खर्चा नहीं लगता है। भाई एक बार तो खर्चा लगेगा, वाईफाई वाईफाई लगवाना है तो वाईफाई राउटर लगवाना पड़ेगा। ठीक है, वन टाइम इंस्टॉलेशन कॉस्ट लगेगी, लेकिन बाद में उसके रख रखाव में ज्यादा समस्याएं नहीं है। लेकिन तो ये वायर बेस्ड कम्युनिकेशन से वायरलेस कम्युनिकेशन लेस सिक्योर होता है। ठीक है, साथ में यहां पर स्पीड की भी बात करें तो स्पीड वायरलेस कम्युनिकेशन में हमेशा क्या रहती है, कम रहती है। ठीक है, क्योंकि वो आपके किसके माध्यम से ट्रैवल करता है, एयर के माध्यम से। अब एयर में तो अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी अन्य समस्याएं आपकी, नॉइज आपकी हो सकती है, या मौसम में बहुत सारे चेंजेस होते हैं उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा, फिर उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आज मेरी 1 बजे तक क्लास है। हाँ, हाँ, कनेक्टर तो डायरेक्ट यूज करते हैं, उसका नाम तो कोई डिफाइन नहीं कर रखा कोई